अब सुनिए कहानी का अगला भाग। वो टीवी इंटरव्यू स्वाति की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आया। उसे अब पैसों की अच्छी खासी मदद मिलने लगी थी और टीवी चैनल्स के लिए वो अब एक नया नाम नहीं थी। वुमेन एम्पावरमेंट जैसे विषयों पर बोलने के लिए उसे अक्सर टीवी पर बुलाया जाता। स्वाति अब सिर्फ मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र के कई गांवों की महिलाओं के लिए भी काम कर रही थी। उसने हौसला नाम से एक एनजीओ बनाया था जो गरीब और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को उनके पैरों पर खड़ा होने के लिए काम करता था। बीते एक साल में स्वाति की जिंदगी में काफी कुछ बदल गया था। बस कुछ नहीं बदला था तो वो थी अनिमेश की यादें। रोज की तरह थकी हुई स्वाति शाम को 8 बजे घर पहुंची। उसने देखा उसके फ्लैट के बाहर राजीव खड़ा था। अरे आज आप यहाँ? हाँ, कुछ बात करनी थी। कब से खड़े हैं आप यहाँ? बस अभी आया, कॉल करने ही वाला था। स्वाति ने लॉक खोलकर राजीव को अंदर बिठाया और किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। स्वाति थोड़ी देर बाद ट्रे में चाय लेकर बाहर आई और एक कप राजीव को दिया। और कैसी चल रही है आपकी क्लासेस? तुम्हारे बिना कैसी चलेंगी? मेरी पार्टनर ने तो मुझे धोखा दे दिया। राजीव और स्वाति दोनों इस बात पर हंसने लगे। मैं भी बहुत मिस करती हूँ कोचिंग के बच्चों को, लेकिन कभी यहाँ जाना पड़ता है तो कभी वहाँ जाना पड़ता है, वक्त ही नहीं मिलता। हाँ, समझ सकता हूँ। कहीं बाहर खाना खाने चले? आज किसी से बात करने का मन कर रहा था, फिर तुम्हारा ख्याल आया तो बस यहाँ चला आया। घर पर ही खाना बना दूँ तो? नहीं, कहीं बाहर जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं अभी आती हूँ तैयार होके। स्वाति चेंज करने के लिए अंदर आ गई। कपड़ों की अलमारी खोली तो उसे एहसास हुआ कि उसने कब से अपने लिए कोई खरीदारी नहीं की है। सब कपड़े पुराने हो गए थे। उसे बाहर डिनर के लिए एक अच्छी ड्रेस ढूंढने में काफी मेहनत करनी पड़ी। चलिए, मैं तैयार हूँ। कहाँ लेकर जा रहे हैं आज मुझे खाने पर? थोड़ा सब्र रखो। राजीव के ये शब्द कहते ही स्वाति को अनिमेश की याद आ गई। क्या सोच रही हो, चले? हाँ चलिए। दोनों बाहर निकले। राजीव ने कार का दरवाजा खोला। अरे, ये नई कार कब ली आपने? आज ही उठाई है। हाँ, दिख रहा है, वो तो एकदम चमचमा रही है। अच्छा, तो इसीलिए बाहर लेकर जा रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। राजीव स्वाति को अंधेरी के ग्लोबल फ्यूजन रेस्टोरेंट लेकर गया। रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होते ही पुरानी यादों ने स्वाति को आ घेरा। राजीव को भी यही होटल मिला था। चलो यहाँ बैठते हैं। यहाँ के स्टार्टर्स बहुत बढ़िया हैं, मैंने सुना है। हाँ, सही सुना है आपने। यानी तुम आ चुकी हो यहाँ? हाँ, आई हूँ, पर काफ़ी वक्त हो गया है। अनिमेश के साथ उसने यहाँ कितनी ड्रिंक की थी। उस रात की यादें स्वाति के दिलो दिमाग पर हावी होने लगी। तुम ठीक हो ना स्वाति? हाँ, ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे यहाँ होकर भी यहाँ नहीं हो। नहीं, आपके साथ ही हूँ। कहिए, और कैसी चल रही है आपकी किताबों की दुनिया? अच्छी चल रही है। अपनी दुनिया में अब मैं तुम्हें भी शामिल करना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी हाँ हो तो। स्वाति राजीव के जवाब से सकपका गई। उसे उम्मीद ही नहीं थी ऐसे जवाब की। वो कुछ कहती इसके पहले ही वेटर आकर दोनों के प्लेट्स में स्टार्टर सर्व करने लगा। वेटर जा चुका था। स्वाति को अपने चेहरे पर राजीव की निगाहें महसूस हो रही थी। वो नजरें ऊपर नहीं कर पा रही थी। वो सोच रही थी, ना कहना इतना मुश्किल क्यों होता है। राजीव ने ही चुप्पी तोड़ी। मैंने अपने मन की बात तुम्हारे सामने रख दी स्वाति, और तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूँ। ये फैसला इतना आसान नहीं है, समझता हूँ। सोच कर बताना। तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। स्वाति को राजीव की इस बात से थोड़ी तसल्ली मिली कि जवाब अभी नहीं देना है। स्वाति, मैंने तुमसे कभी तुम्हारे घर के बारे में कुछ नहीं पूछा। अगर तुम्हारा जवाब हाँ हो तो घर का नंबर देना। माँ तुम्हारे घर वालों से बात करना चाहती हैं। राजीव, क्या आपकी माँ जानती है मेरे साथ जो हुआ था? नहीं।
मुझे नहीं लगता ये बताना ज़रूरी है, और मुझे लगता है ये छुपाना गलत होगा। मेरे पिता ने ये जानने के बाद मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। हो सकता है आपकी माँ को भी ये बात पता चलने पर यह रिश्ता उन्हें मंजूर ना हो। मैं अपनी माँ को जानता हूँ स्वाति, बस तुम्हारी हाँ या ना जानना चाहता हूँ। स्वाति को खाने में आज कोई स्वाद महसूस नहीं हो रहा था। वो राजीव के सवाल में खुद को उलझा हुआ महसूस कर रही थी। राजीव ने ही एक बार फिर बातों का सिलसिला शुरू किया। प्रेरणा से मिलना होता है? वीकेंड पर जब वो घर आती है तो मुझसे मिलने चली आती है। बहुत जुड़ाव हो गया है उसे तुमसे, मैंने महसूस किया है। हाँ, मुझे भी वो मेरे परिवार का हिस्सा लगती है। मेरी कोई भी बात बिना कहे ही समझ जाती है। राजीव मुस्कुरा दिया। क्यों हंस रहे हो? तुम्हारे अंदर कुछ है जिसके चलते तुम लोगों से जल्दी कनेक्ट कर पाती हो। मुझे बहुत टाइम लगता है। तुम्हें कोचिंग का अमन याद है? हाँ, वो गोरा गोरा शरारती अमन। हाँ वही, मेरे से रोज डांट खाता था वो। हाँ, तुम्हें बहुत याद करता है, पूछता रहता है तुम्हारे लिए। मैं भी बच्चों को बहुत मिस करती हूँ। किसी दिन वक्त मिला तो सबसे मिलने आऊँगी। खाने के बाद राजीव ने स्वाति को घर ड्रॉप कर दिया। घर आकर स्वाति यही सोच रही थी कि वो राजीव के सवाल से कब तक बचेगी। कभी ना कभी तो उसे हाँ या ना में जवाब देना ही होगा। स्वाति के दिमाग में अभी भी राजीव का सवाल घूम रहा था और दिल में अनिमेश की यादें। मन कितना बावरा होता है ना, और उसकी गति शायद प्रकाश से भी तेज। कुछ ही सेकंड में कैसे वर्तमान और सालों पुरानी यादों को एक साथ ले आता है। ख्यालों में उलझी हुई स्वाति अपने कपड़े बदलने के लिए रूम में चली गई। आज उसे नींद नहीं आ रही थी। नाइट ड्रेस में वो बाहर आई, हाथ में उसके मुंशी प्रेमचंद की किताब थी। चाय के साथ किताब पढ़ना कितना सुकून देता है, ये सोचकर वो किताब हाथ में लिए किचन में चाय बनाने आ गई। आज अनिमेश को याद करके उसकी आंखें भीग गई थीं। मैंने अनजाने में अनिमेश को कितनी तकलीफ दी। क्या कभी उससे माफ़ी मांगने का मुझे मौका मिलेगा? मैंने कितनी बेवकूफ़ी की, गलतफहमी में अपना फ़ोन नंबर भी बदल दिया। अनिमेश चाहकर भी मुझसे कांटेक्ट नहीं कर सकता। क्या वो मुझे अभी भी याद करता होगा या लाइफ में आगे बढ़ गया होगा? राजीव अच्छा है, पर मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। उसे मना करना भी कितना मुश्किल हो रहा है। कितने एहसान है उसके मुझ पर। उसने हमेशा मेरी मदद की है, लेकिन एहसानों के बदले शादी तो नहीं की जा सकती। मुझे उसे मना करना ही होगा। स्वाति के विचारों के मंथन में चाय खौल खौल कर आधा हो चुकी थी। स्वाति का चाय की ओर ध्यान गया तो उसने चाय छानी और कप लेकर बालकनी में खड़ी हो गई। रात के 11 बज रहे थे, लेकिन मुंबई में सड़कों पर भीड़ भाड़ जैसे कभी कम ही नहीं होती। उसने किताब उठाकर रख दी। किताब पढ़ने के लिए दिमाग शांत होना चाहिए, और अभी उसके दिमाग में तो जैसे विचारों की उथल पुथल मची थी। स्वाति का मोबाइल बजा। उसने देखा उसकी सहेली सपना का कॉल था। हाय, कैसी हो तुम स्वाति? अच्छी हूँ। तुम्हारी आवाज़ से तो अच्छी नहीं लग रही हो। सपना ने ही मुंबई के शुरुआती दिनों में स्वाति की मदद की थी। वो उसे अच्छी तरह समझती थी। स्वाति फ़ोन पर ही रो पड़ी। उसने सपना को पूरी बात बता दी। मुझे तो हमेशा से ही अनिमेश बहुत अच्छा लगा, और देखना तुम उससे ज़रूर मिलोगी। वो यूएस में है सपना, बस इतना ही तो पता है मुझे। कहाँ, कौन से शहर में, ये तक भी नहीं जानती। तो कैसे मिलूंगी मैं उससे? वो मुझे नहीं पता, लेकिन शिद्दत से हम जिसे चाहते हैं वो हमें ज़रूर मिलता है। देखना तुम उससे ज़रूर मिलोगी। तकलीफ में किसी का सांत्वना देना कितना अच्छा लगता है, भले ही हम ये जानते हैं कि ज़रूरी नहीं उसका कहा सच हो। सपना की बातों ने स्वाति के मन में एक आस जगा दी थी। अच्छा चलो, लगता है बाबू उठ गया, मैं जाती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, और वक्त मिले तो किसी दिन घर आ जाना। कितना वक्त हो गया तुमसे मिले। हाँ, जल्दी आती हूँ, बाय सपना। फोन रखने के बाद स्वाति अनिमेश से मिलने की उम्मीद संजोए सोने चली गई। स्वाति ने वास्तविकता को स्वीकारने के लिए एक बार फिर से काम में खुद को इतना व्यस्त कर लिया कि कुछ सोचने का वक्त ही ना मिले। कुछ दिन और बीत गए।
एक दिन उसके पास मिशेल नाम की लड़की का कॉल आया। लड़की इंग्लिश में बात कर रही थी और उसका एक्सेंट कुछ ऐसा था कि स्वाति को ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था। उसे बस इतना समझ आया कि वो उससे मिलना चाहती है। फ़ोन रखने के बाद स्वाति ने सोचा कि मुझे तो इसकी इंग्लिश समझ नहीं आती, मिलकर बात क्या करूँगी। उसने उस नंबर पर दोबारा कॉल नहीं किया। कुछ दिन और बीत गए। एक दिन स्वाति को फ़ोन पर मिशेल का मैसेज आया, जिसे पढ़ने के बाद स्वाति को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। क्या सच में यूनिवर्स स्वाति को अनिमेश से मिलाने की कोशिश कर रहा था? मैसेज में लिखा था कि मिशेल एक अमेरिकी समाजसेवी संस्था के लिए काम करती है, जो स्वाति के काम से बहुत प्रभावित है और वो स्वाति का सम्मान करने के लिए उसे अमेरिका बुलाना चाहते हैं। स्वाति मैसेज में अमेरिका पढ़कर खुशी से झूम उठी। उसे इस मैसेज से इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी इस शब्द को पढ़कर हुई। अमेरिका तो भारत से भी कई गुना बड़ा है। वहाँ जाकर अनिमेश के बारे में कैसे पता चलेगा? वो कहाँ, किस स्टेट में है, ये भी तो नहीं जानती। पर उसका दिल कह रहा था जैसे अनिमेश से मिलाने के लिए ही मिशेल एक जरिया बनी है। स्वाति ने मैसेज भेजकर मिशेल के साथ मिलने के लिए मीटिंग फिक्स कर ली। मिशेल को हिंदी बोलना नहीं आता था, लेकिन वो हिंदी समझ सकती थी क्योंकि वो कई सालों से भारत में रह रही थी। मिशेल ने उसे बताया कि उसकी संस्था का हेड ऑफिस अटलांटा में है और वहीं अगले महीने उसके एनुअल फंक्शन में स्वाति का सम्मान किया जाना है। संस्था ही उसको विदेश भेजने का खर्च उठाएगी और वीज़ा दिलवाने में भी मदद करेगी। स्वाति ने घर आने के बाद सबसे पहले कॉल करके सपना को बताया, देखा, मैंने कहा था ना कि तुम अनिमेश से ज़रूर मिलोगी। क्या पता सपना, ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। मुझे अनिमेश के बारे में कुछ भी तो नहीं पता। जैसे तेरे अचानक अमेरिका जाने का चमत्कार हुआ है ना, वैसे ही देखना अनिमेश भी किसी मिरेकल की तरह तुम्हारे सामने होगा। तुम्हारी इस बात पर तुम्हें चूमने का मन कर रहा है। अरे ये किस बचा कर रख अपने अनिमेश के लिए। सपना की बात सुनकर स्वाति का चेहरा गुलाबी हो गया। उसे वो रात फिर से याद आ गई जब अनिमेश ने पहली बार उसके ओंठों को चूमा था। कहानी में आगे क्या होगा? क्या स्वाति अनिमेश से अमेरिका में मिल पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी स्वाति के सपने।